हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तो वल्लभ भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक होगा उसमें मैं बहुत ही महत्वपूर्ण कैसे प्राप्त करोगे कि जितने भी प्रश्न हैं मैं हर एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना, आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आपका जो पहला प्रश्न है लिखा है कि एथिल ब्रोमाइड से नॉर्मल ब्यूटेन। अब आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि एथिल ब्रोमाइड का अणु सूत्र क्या होता है। तो एथिल ब्रोमाइड का अणु सूत्र होता है C2H5। ये होता है सिर्फ एथिल का। अगर सिर्फ आपको एथिल बोला जाए तो आपको इतना लिखना है, पर ब्रोमाइड के लिए यहाँ पर आपको B और यहाँ पे R लिखना पड़ेगा। और क्या बनाना है आपको, नॉर्मल ब्यूटेन। और नॉर्मल ब्यूटेन का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका C4H और यहाँ पे होता है 10। ये होता है नॉर्मल ब्यूटेन का फार्मूला। सेम उसी प्रकार यहाँ पर क्लोरोफार्म लिखा है। क्लोरोफार्म का फार्मूला होता है CHCl और यहाँ पर हो जाएगा 3। क्लोरोफार्म बनाने की विधि मैंने बताई है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में देख सकती हैं। और आपको क्या बनाना है, एसिटिलीन। और एसिटिलीन का फार्मूला हो जाएगा C2H और यहाँ पर 2। तो पहले मैं इन दोनों रिएक्शन को हल कर लेता हूँ, उसके बाद आगे की रिएक्शन को समझता हूँ। तो यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड लिखा है, तो एथिल ब्रोमाइड के लिए हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे C2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका H5 हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा B और यहाँ पर R हो जाएगा। ठीक है, अब आप खुद सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ये सोचो, यहाँ पे C एक बार है और यहाँ पे C 4 बार है, यहाँ पे H 5 बार है और यहाँ पे H 10 बार है। इसका मतलब एथिल ब्रोमाइड के कम से कम 2 अणु लेने पड़ेंगे और साथ में यहाँ पे Br है और Br को भी आपको अलग करना है। तो Br को अलग करने के लिए यहाँ पर हम एक Na लिखेंगे, सोडियम धातु का प्रयोग करेंगे और प्लस में यहाँ पे एक बार फिर से लिखेंगे। चलो Br को हम पहले लिख देते हैं और C2H5 को हम बाद में लिख देते हैं। इससे आपको कंफ्यूज मत होना है कि यहाँ पर हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। किसकी उपस्थिति में, तो यहाँ पर जो उपस्थिति होगी वो होगी शुष्क और यहाँ पर होगा ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम अभिक्रिया को करेंगे। इसके बाद आपका क्या होगा, देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, यहाँ पे देखो C2H5 है, यहाँ पर भी C2H5 है। इसको जोड़ेंगे तो C2 और 2 हो जाएगा 4, H5 और 5 हो जाएगा 10, तो यहाँ पर H10 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे Br है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे Na अकेला है तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे क्योंकि Br और Br के 2 अणु हैं। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे N, ये हो जाएगा A और यहाँ पर हो जाएगा Br। ठीक है, ये आपका रिएक्शन हो जाएगा कंप्लीट। तो पहला रिएक्शन हो गया कंप्लीट। अब हर एक अणु सूत्र का हम नाम बता दे रहे हैं। ये आपका क्या है, तो ये है आपका सोडियम, ये है आपका सोडियम और इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन और इसका नाम है सोडियम ब्रोमाइड। आप हर एक अणु सूत्र का नाम लिख लेंगे, इसका ना क्या नाम है, तो इसका नाम है सोडियम ब्रोमाइड। तो इस रिएक्शन को हम उर्टज रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया है। तो क्या लिखेंगे, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर नॉर्मल ब्यूटेन प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को उर्टज अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ तक आप पेपर में लिखकर आओगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगला रिएक्शन है आपका क्लोरोफार्म से एसिटिलीन। तो क्लोरोफार्म से एसिटिलीन कैसे बनाया जाएगा ये सीखते हैं। तो क्लोरोफार्म का फार्मूला है क्या, CH, यहाँ पर CH और ये हो जाएगा Cl और यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरोफार्म देखो, यहाँ पे C कितने होने चाहिए, 2। इसका मतलब क्लोरोफार्म के भी कितने अणु होने चाहिए, तो क्लोरोफार्म के भी अणु होने चाहिए 2। यहाँ पर ये Cl लिखा है ना, Cl3, तो Cl3 को हटाने के लिए हम यहाँ पर Ag लिखेंगे, Ag Cl के साथ ऐड हो जाएगा।
यहाँ पर इसके 2 अणु लिखेंगे तो फिर से हम लिख लेते हैं Cl3 को पहले लिख लेंगे और यहाँ पे CH को बाद में। इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप इसे आगे पीछे लिख सकते हैं। अब होगा क्या, यहाँ पे Cl3, यहाँ पे Cl3, मतलब ये 3 और 3 6 है, तो Ag को भी 6 कर लेते हैं। तो ये अलग हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर Ag और यहाँ पे Cl हो जाएगा। प्लस में क्या होगा, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH, यहाँ पे एक C, यहाँ पर एक C, कितने हो जाएंगे 2, तो हो जाएगा C2 हो जाएगा। H और H कितने लोग हैं 2, तो H2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका C2H2। तो नाम ये सबका लिख देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्लोरोफार्म है, आपको ऊपर लिखा ही है क्लोरोफार्म लिखा है। इसका नाम एसिटिलीन ये लिखा ही है, इसका नाम है सिल्वर। Ag को हम सिल्वर पढ़ते हैं, तो ये आपका हो जाएगा सिल्वर। तो ये आपका दूसरा रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। तो 2 रिएक्शन आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो अगला जो रिएक्शन है वो है उर्टज अभिक्रिया से प्रोपेन, और ये वाला। तो इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, थोड़ा जुकाम हुआ है, आवाज़ में शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, पर मैं ये रिएक्शन आपको समझा दे रहा हूँ। ये आपका है उर्टज अभिक्रिया से प्रोपेन। तो इसको आप कैसे हल करोगे तो समझते हैं। तो ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है और पेपर में बहुत बार पूछा भी गया है। तो यहाँ पर हम इसकी अभिक्रिया कैसे कराएंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका C2H5 हो जाएगा, C2H5, और यहाँ पे हो जाएगा आपका B और यहाँ पे हो जाएगा R प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा Na की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे प्लस, और ये हो जाएगा आपका CH3Br। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा CH3Br। ठीक है, अब क्या होगा आपका, सबसे पहला काम आपका क्या होगा, C2H5 CH3 के साथ जुड़ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। C2H5 CH3 ये आपस में जुड़ जाएंगे, प्लस में यहाँ पे Na कितना 1, तो 2 से गुणा करेंगे और 2NaBr हो जाएगा, 2NaBr हो जाएगा। अब देखो इसका यहाँ पे आपका नाम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, पर C यहाँ पर देखो 2 और 1 कितने हैं 3, तो ये C3 हो जाएगा। H5 और 3 कितने हैं 8, और H8 हो जाएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपेन। अब तो आप इसका नाम जान चुके होंगे। तो उर्टज अभिक्रिया से प्रोपेन हमारा प्राप्त हो चुका है, और ये रिएक्शन होता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है। तो ये रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये अगर रिएक्शन समझ में आ गया तो अगला रिएक्शन देखते हैं, एथिल अल्कोहल से क्लोरोफार्म हम कैसे बनाएंगे। तो एथिल अल्कोहल का से क्लोरोफार्म कैसे बनाएंगे, एथिल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है C2H5OH होता है, और क्लोरोफार्म का अणु सूत्र होता है CHCl3, ये होता है क्लोरोफार्म का अणु सूत्र। तो ये रिएक्शन थोड़ा बड़ा है, इसे बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम CaOCl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, प्लस में जल की उपस्थिति में H2O। तो बनता क्या है, यहाँ पर हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइज, और प्लस में यहाँ पर क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोरीन गैस को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे H2O। तो बनेगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा 2HCl, और प्लस में नवजात ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे H2Cl के साथ अभिक्रिया कर लेगा और ऑक्सीजन हो जाएगा अलग। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एथिल अल्कोहल को C2H5OH एथिल अल्कोहल को नवजात ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो आपका बनेगा क्या, आपका बनेगा CH3CHO प्लस में H2O अलग हो जाएगा। देखो यहाँ पे C 2 बार है, तो यहाँ पे C 1 और 1 2 बार है। H यहाँ पे 5 और 1 6 है, तो यहाँ पे 3 और 1 4 और 2 यहाँ पर हो गए। O हमारे पास 1 और 1 2 थे, तो 1 O यहाँ पर 1 O यहाँ पर हो गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। फिर CH3CHO को
अगर हम 3Cl2 के साथ अपक्रिया कराएंगे तो CCl3 CHO बनेगा और प्लस में हो जाएगा 3HCl और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे CaOH और OH मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CCl3 CHO के दो अणु को लिखेंगे CHO। जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा क्या, हमारा बनेगा 2CHCl3 प्लस में, ठीक है, और प्लस में आपका जो बनेगा वो बनेगा HCOO का होल ट्वाइज, ठीक है। क्या बनेगा आपका, यहाँ पे लिखेंगे HCOO का होल ट्वाइज और यहाँ पे Ca हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा क्लोरोफार्म। ये हो जाएगा आपका क्लोरोफार्म। इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है कैल्शियम फार्मेट, इसका नाम है। तो ये रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रिएक्शन थोड़ा बड़ा है और क्लोरोफार्म बनाने की विधि मैंने पहले से ही पढ़ाई है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इस तरह की और बहुत सारी रिएक्शन को पढ़ सकते हैं। आई होप आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो चैनल को प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए।